नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक इंडिया लाइव। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ चिरमिरी नगर पालिक निगम में एक अनोखा चीज देखने के लिए मिल रहा है। आप बता दें, ये पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। यहाँ पे वर्तमान में भाजपा का शासनकाल चल रहा है, तो इनको कांग्रेस की ओर से यहाँ महापौर का टिकट मिलता है। टिकट मिलने के बाद तमाम दल बल के साथ, तमाम पार्षदों के साथ यहाँ पे नगर पालिक निगम में इनका ये भीड़। तब वहीं दूसरी ओर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, तमाम लोगों का आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग इस चीज को कह रहे हैं कि हम सिर्फ झंडा और बैनर उठाने के लिए हैं, क्या हमें इस चीज की इच्छा नहीं थी। देखिए, इन लोग अपना तकलीफ मीडिया से किस तरीके से साझा कर रहे हैं। देखिए, एक ही परिवार को बार बार टिकट देने से मैं चुप हूँ। उसी परिवार को जो टिकट मिलता है, इससे हमारी जनता, हमारे जो लोग हैं वो सब युक्त हैं। इसकी वजह से मैं विनय जायसवाल के चुनाव अभियान से अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ और कांग्रेस के साथ बना रहूंगा। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के साथ बने रहने के बाद भी आपके अलग होने के बाद कांग्रेस को उसका नुकसान करने का भरोसा पड़ेगा? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हैं। अगर मैं अपने को अलग करता हूँ, जरूर इससे कहीं न कहीं नुकसान पार्टी को जरूर होगा। तो पार्टी की एक वायलाज होता है, अगर आप कोई चुनाव लड़ते हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष से आपको आवेदन देना पड़ेगा और फिर वो आवेदन ऊपर जाएगा पैनल में, और पैनल के बाद फिर आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन विनय जायसवाल ऐसा कुछ नहीं किया, न तो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन दिया, न तो उनका आवेदन पैनल तक पहुंचा। पीछे के दरवाजे से कांग्रेस ने इनको महापौर को जो टिकट दी है, उसे चिरमिरी की जो जनता है, चिरमिरी के जो मतदाता है, वो बहुत आहत हैं और नाराज हो रहे हैं कि आप इस तरह से आप गलत तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी चिरमिरी जनता वोटर उसका विरोध भी कर रहे हैं और आरक्षण मुक्त है। तो मुझे मिलना था यहाँ का महापौर बनने के टिकट मुझे मिलना था, जिसे नहीं दिया गया। इस वजह से मैं बहुत चुप हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं कि चिरमिरी की जनता की जो नाराजगी है या चिरमिरी की जनता के विरोध में, लेकिन आज जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए तो उनके साथ जो भीड़ थी, उसे देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखिए, ये सब पैसे वाली भीड़ है और ऐसा हमेशा होता है। आप किसी को 100-200 दोगे तो वो वोटर में नहीं बदलते हैं, वो भीड़ वोट में कभी बदलता नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मेरा जब से मैं हूँ एक सम्मानित पद में रहा हूँ और सम्मान मुझे बहुत मिला। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पे रह के जिस प्रकार से मेरी अवहेलना हुई है, सभी दावेदार मुझ तक अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए, लेकिन डॉक्टर विनय जायसवाल द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी नहीं की गई। इसलिए मैं क्षुब्ध होकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मेरी जो समर्थन मेरा स्वयं है, लेकिन मेरी जो इस्तीफा को सुनकर मेरे जो कार्यकर्ता या मेरे पद में जो पदस्थ अधिकारी हैं, उस पर भी इस्तीफा देने की इच्छुक है। मान सम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं है। जहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे किसी पद में रहते कोई कार्य नहीं करेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, और बात जब पेंटर समाज की आएगी तो पेंटर समाज का जब बैठक होगी, वहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर। क्या ये मान लिया जाए कि वहाँ पर भी इस तरह देखने को मिलेगा? निसंदेह देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो विधायक रहे हैं, उस समय समाज को 40 लाख का भवन देने की बात कही थी। भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन मेरे को कहीं लगता है वो पूरे समाज को धोखे में रहे। और आज तक उस बिल्डिंग का कहीं भी नाम निशान नहीं। आप सही कह रहे हैं। क्या है कि इससे पूर्व में भी पिछले 2019 में भी डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने पद का, अपने सत्ता के उसमें इन्होंने अपनी पत्नी कंचन जायसवाल जी को, हाउस वाइफ थी, उनका प्रारंभिक कांग्रेस में सदस्यता तक नहीं था, उनको महापौर पद पे आसीन किया। मैंने उस समय भी, मुझे तकलीफ तो हुई थी, कई अरसों से लगी हूँ। स्वर्गीय सुभाषनी सिंह जी
2005 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था और नगर निगम चिरमिरी बना था, उस समय महापौर सुभाषिनी सिंह जी थी। उनके साथ लगातार सक्रिय राजनीति में मैं सक्रिय रही। ब्लॉक सचिव से लेकर मैं प्रदेश की संयुक्त महामंत्री तक का समय मैंने कांग्रेस में निष्ठावान सिपाही की तरह अपना सारे उसको निर्वहन किया है, जो भी जिम्मेदारी मुझे। आज आपको किनारे कर दिया गया, आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति ऐसा कुछ मेरा वो दिमाग में नहीं है कि मुझे वो करना है। बस मैं काफ़ी आहत हुई हूँ, इसलिए मैं सोची हूँ कि चिरमिरी की जनता जो चाह रही थी, एक बार उनके साथ में रह के ये चुनाव लड़ूंगी। उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए, मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया जा रहा है कि क्यों आपके साथ बार बार पार्टी ऐसा वो कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। तो पार्टी यदि नज़रअंदाज कर रही तो क्या डॉक्टर साहब का आप सपोर्ट करेंगी? नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे तो डॉक्टर साहब से ही शुरुआत हुई ना, पार्टी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डॉक्टर साहब की जो नियत और नियति है ना, उसका मैं बहिष्कार करूंगी, उसका मैं खुलकर कड़ी निंदा करूंगी और मैं उनका खुलकर विरोध करती हूँ। ये माना जाए कि आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल उतरूंगी। मैं चिरमिरी की जनता और चिरमिरी की जनता के हित के लिए चुनाव पे उतर रही हूँ। शंकर सोनी है, मैं 35 नंबर वार्ड का पूर्व पार्षद कांग्रेस का हूँ। जी, क्या आज कांग्रेस से आप निराश होकर इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा भी दे रहा हूँ और निर्दलीय मैंने फॉर्म भी भर दिया महापौर पद के लिए। क्या वजह है आपका निर्दलीय लड़ने का? वजह यह है कि हम 27 साल से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। यानी शिवाई के जिला अध्यक्ष थे हम, यूथ कांग्रेस में थे, युवा कांग्रेस में थे, मेन कांग्रेस में थे। लगातार संघर्ष किए हमने। ज्योत्सना मान को 2 बार जिताया। अपने घर का खा के हम प्रचार करते थे, प्रचार करवाते थे अपनी टीम से। उसके बाद डॉक्टर विनय जायसवाल के लिए हमने बहुत मेहनत किया, उनको विधायक बनाया। फिर जब महापौर की बारी आई तो अपने घर से महापौर दे दिया हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। फिर अब इतने सारे कार्यकर्ता महापौर के दावेदारी कर रहे थे, किसी को भी एक टिकट दे देते तो हम उनका प्रचार करते और हम पार्षद का चुनाव लड़ते। परंतु आज जो हमने देखा और बहुत दुख लगा, हम अंतिम समय तक टिकट वितरण का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस कमेटी का। जब फाइनली लिस्ट आ गया डॉक्टर विनय जायसवाल लड़ेंगे महापौर का चुनाव, बहुत दुख लगा। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना दुख लगा, आंख से आंसू आ गया कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य को अगर महापौर का टिकट दे देते तो हम उनका प्रचार करते और बहुत मन से करते, उनको जिताते। लेकिन वो अपना परिवारवाद चला रहे, अपने घर में महापौर, अपने घर में विधायक, अपने घर में सारा कुछ। मतलब वो चाहते हैं कि मेरे घर संचालित हो। क्या ऐसा लोकतंत्र में होना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसा होना चाहिए? जो हो रहा बहुत गलत हो रहा है और हमारे चिरमिरी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को देखते हुए हम जो करना चाहते हैं चिरमिरी के लिए, बहुत सारा काम है चिरमिरी के लिए करने के लिए। आज चिरमिरी अपने अस्तित्व की संकट से गुजर रहा है। उस युद्ध में कूदने के लिए, चिरमिरी को बचाने के लिए, चिरमिरी के अस्तित्व संकट को दूर करने के लिए चिरमिरी में बहुत सारे काम करना है। उसलिए मैं निर्दलीय फार्म आज महापौर का भर दिया हूँ। अगर आपको पार्टी दोबारा कांग्रेस में नहीं लेती है तब? बिल्कुल जाना ही नहीं कांग्रेस में। अब क्या जाना, अब क्यों जाना कांग्रेस में? कांग्रेस ने दिखा दिया कि कांग्रेस क्या कर सकती है। अरे हमको नहीं देती। बहुत सारे दावेदार थे, बबीता मैडम थी, बलदेव दादा थे, सीनियर पर्सन थे, ये बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं लोग। इनको क्यों टिकट नहीं दी पार्टी? बड़कू गुप्ता भी थे, लगातार वो भी संघर्ष कर रहे हैं, विधायक का टिकट मांग रहे हैं, महापौर का टिकट मांग रहे हैं। इनको टिकट क्यों नहीं दी? अरे मैं मान लीजिए उन तीनों से जूनियर हूं, मैं इस चीज को मानता हूं। इन तीनों में से अगर टिकट किसी को देती तो क्या हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर उनको जिताते? लेकिन आज बहुत खेद है, बहुत दुख है कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है बहुत ही गलत निर्णय लिया है। एक परिवार को बढ़ाने का निर्णय लिया है और वही लोग आज जीता है जिन्होंने टिकट दिया है। मैं सुनील ठाकुर जिला सचिव पद से महापौर के टिकट वितरण से नाखुश होकर इस्तीफा देना चाहता हूँ। आपने टिकट के लिए दावेदारी की थी? नहीं, टिकट दे दावेदारी हमारे लोग थे जी। मतलब आपके पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिलने से मैं नाखुश हो गया। अच्छा, तो सहमत नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने जिस टाइप का चाल चला है, ये पहली बार मेरे को देखने को मिला। कांग्रेस में इस प्रकार का नहीं हुआ करता था। जिस प्रकार का घिनौना चेहरा आज के ज़माने में आज के कांग्रेसी चिरमिरी की जनता देख रही है, क्योंकि
मैं आज का कांग्रेस में जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। सन 74 से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और ये पहली बार देखने को मिला जो कांग्रेस के प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी, उनका नाम काट करके ऐसे प्रत्याशियों का नाम लिख दिया गया है जो प्रत्याशी 5 वोट नहीं पा सकते हैं। और दोहरा चेहरा की बात है, एक ही परिवार में डबल महापौर का नियुक्ति करना ये कहाँ तक संभव है, ये नहीं है। आगामी चुनाव में जनता इसको सबक सिखाने में अहम भूमिका कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कहीं ना कहीं हम लोगों को नीचा दिखाने का काम किया गया है। नहीं, महंत जी के कहीं ना कहीं पूर्व विधायक बहुत ही चहेते हैं। उन्होंने आज बाइट में भी कहा है कि ये हमारे बहुत फेवरेट हैं, तो इनको हमने मना के लाया है। महंत जी के फेवरेट हर कोई है। महंत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक तजुर्बे का राजनेता हैं। उनके विषय में मैं क्या बोलूं, जितना बोलना चाहिए था हमको हमारे विधायक के विषय में बोलना चाहिए था, परंतु हम लोगों का जुबान बंद रखने के कारण उन्होंने हमारे लोगों का टिकट काट दिया और जिससे हम असंतुष्ट होकर आज से पार्टी को अलविदा कहते हैं। मैं एनएसयूआई का प्रदेश सचिव हूँ। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह यह है कि मैं छात्र संगठन से कई सालों से मैं लगा हूँ और काम कर रहा हूँ। आज के दिनांक में मैंने देखा कि छात्र संगठन को सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है। 40 वार्डों में एक भी छात्र संगठन से पार्षद पद का टिकट किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जिस संगठन में महत्व ही नहीं है, जिस संगठन में कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो ऐसे पद में रहकर और ऐसे संगठन में रहकर काम करना बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। बिल्कुल आज समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर पूंजीपतियों की ये पार्टी समझ में आ रही है कि पूंजीपति लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और पूंजीपतियों को ही कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डॉक्टर विनय जायसवाल जी को टिकट मिला, और भी कार्यकर्ता थे और भी पार्टी के पदाधिकारी थे, वरिष्ठ नेता थे, इनको टिकट देना चाहिए। पैसा का लेन देन हुआ है। अभी तक वहाँ रायपुर से जानकारी मिल रही है कि अंदरूनी खेल पैसे का चला है। महंत जी से मैंने आज एक सवाल किया था कि कहीं ना कहीं युवाओं में निराशा देखी गई है, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम से कोई भी युवा, हाँ, सब युवा हमारे साथ है, कोई भी युवा उदास नहीं है। और इतनी रैली तो इतनी थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रैली की आपको जानकारी दूं कि पैसे देके रैली बुलाई जाती है। ये युवा की रैली होती तो आज चिरमिरी में सिर्फ युवा ही युवा दिखता, मगर युवाओं को कहां पर जगह दिया गया है यह देखने का विषय है। कहीं पर भी किसी युवा को टिकट देने का काम नहीं किया गया। छात्र संगठन से एक भी टिकट नहीं दिया गया, जिसका हमें बहुत दुख है। तो चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं आप? हम अपने पद से, मैं एनएसयूआई पद से, एनएसयूआई प्रदेश सचिव के पद से मैं अपने आप को इस्तीफा देता हूं और ऐसे पार्टी में काम करना नहीं चाहता, ना मैं करूंगा। कुमार ओझा है, मैं संयुक्त महामंत्री के पद पे अभी हूँ जिला में, और इससे पहले मैं ब्लॉक में था, ब्लॉक महामंत्री के में था, फिर उपाध्यक्ष रहा, और आज के डेट में मैं संयुक्त महामंत्री के पद में हूँ जिला में। तो क्या वजह है आप लोगों को आज इस्तीफा देना पड़ रहा है? हम लोग को इस्तीफा इसलिए देना पड़ रहा है कि जो भी लंबे समय से पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, उनकी अवहेलना की गई। पार्टी जैसा संगठन के द्वारा जो टिकट के लिए जो फॉर्मेलिटी की गई थी, मंगाई गई थी, सभी ने किया, और उनको दरकिनार करते हुए, संगठन को दरकिनार करते हुए डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने अपने लोग को, चाहते लोगों को टिकट दिया उन्होंने, और जो संगठन के पुराने लोग थे उनको दरकिनार किया गया। इसे आहत होके मैं पार्टी से अपना इस्तीफा देना चाहता हूं, पार्टी पद से। तो क्या लगता है कि आपके इस्तीफा देने से विनय जायसवाल जी को कोई फर्क पड़ेगा? विनय जायसवाल जी को फर्क पड़े या न पड़े, और संगठन को ये होगा कि अच्छे कार्यकर्ता पार्टी से निकल जाएंगे, ये तो है, और इसका भुगतना कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। तो इतनी रैली निकाली गई थी, जो रैली निकाली गई थी वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी नहीं थी। आज नामांकन डेट था जिसमें 40 पार्षद आए हुए थे, और 40 पार्षद को ये बोला गया था कि आप अपने यहाँ से भीड़ लेके आए, और वो जितनी भी भीड़ आए थे वो कार्यकर्ताओं की नहीं थी, वो भाड़े के लाए गए सारे, जो कि 40 पार्षद अपने अपने वार्ड से जो भर के लाए थे, वो उनकी भीड़ थी, न कि विनय जायसवाल जी की भीड़ थी।
वार्ड क्रमांक 21 से रेहाना नियाजी, और मैंने भी दावा प्रस्तुत किया वार्ड पार्षद के लिए। चूँकि यहाँ पे जो भी हुआ है, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगी कि ये मुँह देखी हुआ है। यहाँ पे मैं एक लाइन पे ये भी कहना चाहूँगी कि टिकट तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने बेचा है और किसी ने खरीदा। सिंपल सी बात है। आज हम लोग 25 साल से झंडा डंडा उठाते हैं, पोस्टर बैनर टांगते थे, क्या हमारा अधिकार नहीं था टिकट का? लेकिन जो बागी प्रत्याशी जो बार बार बागी होते हैं और उनको आज टिकट मिलता है, चाहे मेयर का बोल दें या पार्षद का बोल दें, ये यहाँ खूबी है कांग्रेस पार्टी से।